Welcome back to Maths by Dipanshu. In our last class, we started with the number system and solved exercise 1A, question number first and second. Today we are going to continue and explore it in more detail. So make sure you have a notebook and pen ready. Let's start the class. So our question number 3 is find a rational number between 3 by 8 and 2 by 5. हमें यहाँ पर 3 बाई 8 एंड 2 बाई 5 के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं. अब क्वेश्चन इज 3 बाई 8 एंड 2 बाई 5. सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे. अगर हमें किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में अगर एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है. उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है 1/2 a प्लस बी to find one rational number between two rational number. किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर एक रैशनल नंबर में फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है 1/2 a प्लस बी. आइए इसे अप्लाई करते हैं. सो 1/2 a हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड b हमारा सेकंड रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो 3/8 प्लस 2/5. फर्दर सॉल्व करते हैं. 1/2 अगर हम यहां पर 8 और 5 का एलशियम लेंगे तो वी विल गेट 40. चलिए ये भी देख लेते हैं. 8 और 5 का अगर हम एलशियम निकालते हैं तो 2 4 जा 8, 5 एज इट इज रहेगा. 2 2 जा 4, देन 2 1 जा 2, देन 5 1 जा 5. If we multiply all the factors, we will get 40. 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40. We will get 40. So 40 is our LCM. 3 एज इट इज लिखा रहेगा. 8 की टेबल में 40 कितने टाइम्स में आएगा? 5 टाइम्स में आएगा. सो वी विल मल्टीप्लाई बाई 5. 2 एज इट इज लिखा रहेगा. 5 की टेबल में 40 8 टाइम्स में आएगा. सो वी विल मल्टीप्लाई बाई 8 ब्रैकेट क्लोज. 1/2 5 3 जा 15, 8 2 जा 16 अपॉन 40 ब्रैकेट क्लोज. 1/2 15 में अगर 16 ऐड करेंगे तो वी विल गेट 31 by 40. 31 1 जा 31 and 42 जा 80. So the one rational number between 3/8 and 2/5 is 31/80. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So our second part is find a rational number between 1.3 and 1.4. आइए देखते हैं. सेकेंड पार्ट 1.3 एंड 1.4 के बीच में हमें वन रैशनल नंबर पुट करना है. अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कुछ समय पहले कि अगर हमें किन्हीं भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर एक रैशनल नंबर पुट करना होता है तो उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला 1/2 a प्लस बी, जहां पर a हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड b हमारा सेकेंड रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. आइए वैल्यूज पुट करते हैं. 1/2 a क्या है? a हमारा है 1.3 प्लस b की वैल्यू है 1.4. देन 1/2, यहां पर कोई साइन नहीं है, दैट मीन्स कि मल्टीप्लाई का साइन है. 1.3 में अगर 1.4 हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 437 एंड 112. सो 2.7 इंटू 1 इज इक्वल टू 2.7 एंड 2 का 2 ऐसे लिखा रहेगा. अगर यहां से हम डेसिमल को हटाना चाहते हैं तो राइट साइड में एक डिजिट है, सो हम नीचे एक जीरो इंक्रीज कर सकते हैं. सो वी विल गेट 27/20. सो वन रैशनल नंबर बिटवीन 1.3 एंड 1.4 इज 27/20. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. थर्ड पार्ट इज फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 1/2. आइए इसे सॉल्व करते हैं. वी हैव अ फॉर्मूला 1/2 a प्लस बी. वैल्यूज रखते हैं इसमें. 1/2 a की वैल्यू -1 प्लस b की वैल्यू 1/2. लेट्स सॉल्व द एडिशन ऑफ फ्रैक्शन. 1/2 एज इट इज लिखा रहेगा. अगर हम 2 और 1 का एल्शियम लेंगे वी विल गेट 2. -1 न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा. 1 की टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में आता है. सो वी विल मल्टीप्लाई बाई 2. 1 न्यूमरेटर एज इट इज लिखा रहेगा. 2 की टेबल में 2 कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम्स में आता है. तो वी विल मल्टीप्लाई बाई 1. आगे 1/2
2 1 जा -2 and 1 1 जा 1 upon 2. So 1 by 2, -2 plus 1 minus plus minus, we will get -1 by 2. So the answer is -1 into 1, we will get -1, and 2 2s are 4. So one rational number between -1 and 1 upon 2 is -1 by 4. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. सो वर नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड अ रैशनल नंबर between -3 by 4 and -2 by 5. Our question is -3 by 4 and -2 by 5. आइए इसे सॉल्व करते हैं. We have a formula discuss 1 by 2 a plus b, 1 by 2 a की वैल्यू -3 by 4 प्लस b की वैल्यू -2 by 5. अब ये वैल्यू हमारी माइनस में, इसीलिए हम यहां पर इसे स्मॉल ब्रैकेट से क्लोज करेंगे और यहां पर हम इसे बिग ब्रैकेट से क्लोज करेंगे. आइए आगे देखते हैं. 1 by 2 -3 by 4 प्लस माइनस -2 by 5 ब्रैकेट क्लोज. 1 by 2, अगर हम इसे सॉल्व करें 5 and 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे वी विल गेट 20. सो -3 एज इट इज लिखा रहेगा. 4 की टेबल में 20 5 टाइम्स में आता है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 5. -2 एज इट इज लिखा रहेगा. 5 की टेबल में 40 24 टाइम्स में आता है, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 4. फर्दर देखेंगे 1 by 2, 5 3 जा -15 एंड 4 2 जा 8 by 20 ब्रैकेट क्लोज. 1 by 2 माइनस माइनस प्लस 15 में अगर हम 8 ऐड करेंगे सो वी विल गेट -23 अपॉन 20. सो 23 1 जा 23 -23 एंड 22 जा 40. सो वन रैशनल नंबर बिटवीन -3 by 4 एंड -2 by 5 इज -23 by 40. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. आइए मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड अ रैशनल नंबर between 1 by 9 and 2 by 9. Our question is 1 by 9 and 2 by 9. सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे. यहां पर हमें दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है. उसके लिए हमने फॉर्मूला डिस्कस किया 1 by 2 a plus b. आइए वैल्यूज रखते हैं. 1 by 2 a की वैल्यू 1 by 9 प्लस b की वैल्यू 2 by 9. यहां पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल है. एडिशन ऑफ फ्रैक्शन सॉल्व कैसे कर सकते हैं? जब डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो हमारा एलसीएम हमें लेने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती. जो डिनोमिनेटर होता है वही हमारा एलसीएम होता है. और न्यूमरेटर को अगर ऐड का साइन लगा होता है तो ऐड कर देते हैं, अगर सब्सट्रैक्ट का साइन लगा होता है तो सब्सट्रैक्ट कर देते हैं. सो 1 + 2 है तो 1 + 2 रहने देंगे. 1 by 2 वी विल गेट 3 by 9. यहां पर कुछ भी कैंसल आउट नहीं हो रहा है. सो फर्दर हम देखेंगे 3 1 सॉरी कैंसल आउट हो तो रहा है. 3 1 जा 3, 9 2 जा 18. हम इसके बाद कैंसल आउट करेंगे. 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. वी विल गेट 1 by 6. सो वन रैशनल नंबर बिटवीन 1 by 9 एंड 2 by 9 इज 1 by 6. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे. आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. सो अवर क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड 3 रैशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन 3 by 5 एंड 7 by 8. एंड हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर्स. यहां पर हमारे एक क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन अटैच्ड हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहां पर हमसे बोला गया है कि हमें 3 by 5 एंड 7 by 8 के बीच में 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. अभी इसके पहले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर हमें एक रैशनल नंबर निकालना होता है तो हम उसमें 1 by 2 a plus b फॉर्मूले का यूज करते हैं. बट यहां पर हम इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव टू फाउंड 3 रैशनल नंबर. यहां पर हमें 3 रैशनल नंबर निकालने हैं. अगर किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में दो या दो से ज्यादा रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं जिस कॉन्सेप्ट को हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया था. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप दिए हुए ऊपर लिंक पर जाकर के उसे देख सकते हैं. आइए उसी के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम यहां देख सकते हैं 3 by 5 एंड 7 by 8. यहां पर डिनोमिनेटर्स हमारे इक्वल नहीं है. सबसे पहले हम इन डिनोमिनेटर्स को इक्वल करेंगे. हम डिनोमिनेटर्स को कैसे इक्वल कर सकते हैं?
सो उसके लिए हमें सबसे फर्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम लेना पड़ेगा. सो एलसीएम ऑफ 5 and 8, अगर हम 5 और 8 का एलसीएम लेंगे तो हमें 40 मिलेगा. आइए देख लेते हैं, 5 और 8 का एलसीएम लेके देख लेते हैं. सो 2 4 जा 8 and 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 and 5 1 जा 5. If we multiply all the factors, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, we get 40. So 40 is our LCM. So 3/5 यहाँ पर as it is रहेगा. 5 की टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है? 5 की टेबल में 40 8 टाइम्स में आता है. जितने भी टाइम्स में आता है उसे हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे उससे. देन 7/8. नाउ 8 की टेबल में 40 कितने टाइम्स में आता है? 5 टाइम्स में आता है. तो 5 का हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. 8 3 जा 24 and 5 8 जा 40. Now 7 5 जा 35 and 8 5 जा 40. यहां पर हम देख सकते हैं कि here 24/40 and here is 35/40. इसके बीच में हमें कोई भी 3 रैशनल नंबर निकालने हैं तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि 3 रैशनल नंबर बिटवीन, सो कोई से भी हम लिख सकते हैं. 25/40 हो गया एंड 26/40 हो गया एंड 27/40 हो गया. ये हमारे फर्स्ट स्टेप का आंसर हो गया. सेकंड में हमसे बोला है कि हाउ मेनी रैशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड बिटवीन दीज टू नंबर्स. हमें एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखना है कि किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं. किन्हीं भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, यानी देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स. ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई होंगी. So all right students, that's it for the today's class. I hope you understood the concept well. If you still have any doubt, just drop them in the comments and I will help you out. Don't forget to practice the question from today's, and yes, please like, share and subscribe to Maths by Dipanshu for the more easy explanation. See you in the next class. Bye bye.